हर बार जब कोई धर्म के नाम पर भड़कता है तो एक नए अब्दुल कलाम और एक नई कल्पना चावला का सपना जलकर राख हो जाता है। चलिए एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी पूरी ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की एंडिंग है इस स्टोरी की, जो मुझे भी हैरान कर गई थी। अभी मैं कनाडा में हूँ, बट वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और दिल्ली में मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त था जिसकी एक दुकान थी जो कि दिल्ली के संजय गांधी नगर में थी, ट्रांसपोर्ट नगर में थी। अब उसकी दुकान पर एक लड़का काम करता था, नाम नहीं लूँगा। लड़का काम करता था जिसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन में थी उसकी मदर। अब उस टाइम में दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जहाँ पे मेडिकल फ्री था गरीबों का, और मेडिसिन लाइक दवाइयाँ भी फ्री कर रखी थी। अब वो 2 दिन की छुट्टी लेता है, अपनी मदर का इलाज करवाता है, और मतलब कुछ शायद छोटा सा एक सर्जरी या ऑपरेशन भी था जो कि उसका फ्री में हुआ था उस वक्त। अब 2 दिन बाद जब वो अपनी मदर का इलाज करवा कर दुकान पर वापस आता है तो मेरा दोस्त उससे एक सवाल पूछता है कि अब मदर ठीक है, मम्मी ठीक है अब, और कैसा रहा ये पूरा सर्जरी का प्रोसेस। तो वो आगे से जवाब देता है कि सर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ थी, बहुत अच्छे से उन्होंने ऑपरेशन करा, मेरी जेब से मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, और अब आगे दवाइयाँ भी फ्री हैं, तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया। वरना सरकारी अस्पताल में जो पहले हालात थे वहाँ पे लेकर जाता तो शायद ऐसी सेवा या फिर ऐसी सर्विस नहीं मिलती। तो मेरा दोस्त काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस बात से कि चलिए प्रोग्रेस हो रही है, हेल्थ केयर की तरफ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब उसने उससे एक बात पूछी कि चलो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बढ़िया से हो गया, तो अब अगले इलेक्शन में किसको वोट देगा। तो उसका जवाब जो था वो सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने बोला कि सर वोट तो बीजेपी को ही दूंगा, कुछ फ्री दवाइयों के चक्कर में अपना धर्म थोड़ी बेच दूंगा। अब यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा। बीजेपी है, कुछ सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है, आप थी, उसने भी कुछ सेक्टर्स में अच्छा काम करा, बट मैं धर्म के नाम पर सोच देख रहा हूँ इंसान की। क्या सोच है धर्म के नाम पर। मतलब मैं सोचता हूँ अगर भारत जैसे देश में जनता को 2 ऑप्शंस दी जाएं कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए या हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म, कोई भी, आप जानते हैं वो क्या चूज करेंगे? वो स्कूल या हॉस्पिटल चूज नहीं करेंगे, वो धर्म को चूज करेंगे। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या भारत आगे बढ़ पाएगा या सिर्फ किताबों में ही आगे बढ़ रहा है? सोचा है कभी आपने? दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ टुडेज इंडिया, बिलीव मी। एक बार एक इंसान मरने के बाद ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा करी, तुम्हारी भक्ति करी, उसके बाद भी मेरा देश भारत इतनी पीछे क्यों रह गया, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए बस एक बात बोली कि तुमने भक्ति करी पर सोचा नहीं, तुमने मेरी पूरी जिंदगी पूजा करी बट उस पर तुमने कभी अमल नहीं किया, उसको समझा नहीं। तुम मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ते रहे पर तुमने आविष्कार नहीं करे, तरक्की नहीं करी, इन्वेंशंस नहीं करी। और ये सच इतना काला था कि उस इंसान की आत्मा के पास भी कोई जवाब नहीं था। चलिए एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं आपको इसी बात पर। ये वीडियो देखिए। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। गार्विता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से, और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं। और मेरा स्टार्टअप है प्रयाग एंटरप्राइजेस के नाम से, उसके तहत आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये, और आपको मैं 24 घंटे के अंदर, जब आप पैसा दे देंगे, फोटो भेजेंगे, तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको स्नान करा दूंगा। मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ। तो एक तरफ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI भी कहा जाता है जिसको, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, इन्वेंशंस कर रही है, और दूसरी तरफ हम हैं जो 1100 में डिजिटल स्नान बेच रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 1100 में आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आप बस अपनी फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेजिए
एक आदमी उसका प्रिंट आउट निकालेगा, उसे स्नान कराएगा और 1100 में आपके सारे पाप धुल गए। कितना आसान है ना ये। अब कड़वा सच पता है क्या है? आप जानते हैं इसमें कड़वा सच, द हार्श ट्रूथ ऑफ दिस थिंग इज, इसमें गलती उस 1100 लेने वाले की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो 1100 दे रहे हैं। ये सोच है जो हिंदुस्तान को पीछे लेके जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर 5 साल में एक चमत्कार होता है, कहीं ना कहीं से एक धर्म युद्ध चालू हो जाता है, अ फाइट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। कहीं ना कहीं से कोई पॉलिटिकल लीडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर सवाल उठा रहा होता है, कोई दंगों की बात कर रहा होता है, और सब चीज़ें एकदम से 5 साल जब इलेक्शन का समय पास आता है उस समय ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। कभी नोट करना है ये बात। जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस, नेताओं को पता है जब तक ये रिलीजियस धर्म का गेम चल रहा है उनकी कुर्सी तब तक बची हुई है। जिस दिन इकोनॉमी और एजुकेशन की तरफ काम होना शुरू हो गया उनकी कुर्सी वहीं गिर जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक इंटेलिजेंट इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान सवाल उठाता है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, और एक बेवकूफ़ भक्त सिर्फ एक तलवार उठाता है बिना सोचे बिना समझे। और यही स्ट्रेटजी है जो बहुत सालों से काम करती आ रही है। भक्त बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ और वोट ले जाओ। ये चलता आ रहा है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए आपका एक 10 साल का एक बेटा है और वो स्कूल जाता है, एग्ज़ाम में बैठता है और उसका रिज़ल्ट आता है। अब नंबर आते हैं उसके 10 में से 2। अब आप इस समय क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि जिस के साथ वाले बच्चे जिसके मतलब 10 में से 7 या 8 नंबर आए हैं उससे इंस्पिरेशन ले, उसकी तरह बने, या आप उसे ये कहेंगे कि तेरे 2 नंबर आए हैं बट जो 7 वाला बच्चा है उसका तो 1.5 नंबर आया है, तेरा उससे आधा पूरा आया है, और इस बात की उसे खुशी देंगे। जानते हैं ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि जब भी हमारे देश में सरकार के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल उठता है तो वो एक नालायक बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं जो है पाकिस्तान। कुछ भी बात हो जाए वो नालायक बच्चा पाकिस्तान वहाँ पे उठकर आ जाता है और हमें खुशी दे जाता है। क्यों कंपैरिजन चाइना, रशिया या फिर अमेरिका जैसे देशों से किया जाता है? जानते हैं क्यों? उनके आगे हमारे नंबर सिर्फ 2 हैं, वो लोग नंबर 8 पे हैं। बट हम अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? 1.5 नंबर वाले बच्चे से। अब अपने आप को नालायक बच्चे से कंपेयर करेंगे तो आपका बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वहीं रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। और यही हमारे देश भारत, इंडिया की कहानी है इस समय। धर्म के नाम पर पूरा देश चल रहा है और इंटेलिजेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर की कोई बात नहीं कर रहा। आज हमारी इकोनॉमी स्लो होती जा रही है, जॉब्स नहीं हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पर हम लोग डिस्कशन पता है किस बात पर करते हैं? सबसे ज़्यादा डिस्कशन किस बात की है? कि कौन सा सेलिब्रिटी हिंदू है, कौन सा मुस्लिम, कौन सा नेता भगवान की ज़्यादा पूजा करता है, कौन सा नेता भगवान का ज़्यादा भक्त है, या फिर कौन से बाबा जी कौन सा चमत्कार कर सकते हैं। एक सच बात बताऊं क्या है? कि आपका धर्म, आपका रिलीजन जिसके पीछे आप रोज़ तलवार उठा के बैठते हो, वो खतरे में हो या ना हो, पर आपके बच्चों का फ्यूचर, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ज़रूर खतरे में है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है, सोच बदलने से। ये जो दिमाग है ना, इसको खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा आसपास देखना पड़ेगा। लोग आपके धर्म को बचा नहीं रहे, आपके धर्म का फायदा उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिर्फ गरीबों और मिडिल क्लास के घरों में हैं। नेताओं के बच्चे नासा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए कि धर्म को बचाना है या अपने फ्यूचर, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को।
क्योंकि अगली जनरेशन ही जब नहीं होगी तो धर्म कौन बचाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझदारी की लगी हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल कीप पोस्टिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। थैंक यू।